ओम शांति। आज का दिन कितना महान है, कितना श्रेष्ठ है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। तो श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ग्रीटिंग्स, बधाइयाँ, मुबारक। ऐसा सुंदर दिन श्री कृष्ण जन्माष्टमी। श्री माना श्रेष्ठ। श्री कृष्ण श्रेष्ठता से, पवित्रता से आकर्षण करने वाली दिव्य मूर्ति, चैतन्य, मनमोहन, कन्हैया, अनेक नाम हैं श्री कृष्ण जी के। और महिमा अपरंपार है। क्यों? कि जीवन संपन्न है सर्व गुणों से। मोर पंखधारी, तो मोर के पंख बड़े सुंदर रंग बिरंगे होते हैं। तो जिनकी बुद्धि में, जिनके जीवन में सब गुण, ज्ञान, शक्ति समाई हुई है, इसलिए उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। ऐसे विश्व महाराजन, जिनका आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, भक्त लोग जन्मदिन मना रहे हैं, भजन गीत गा रहे हैं, व्रत भी रखेंगे। तो क्वेश्चन उठता है, बर्थडे है ना आज, तो श्री कृष्ण जी खुश होंगे कि मेरे बर्थडे पर, अपने बच्चों के बर्थडे पर तो पार्टियां करते हो, खाते पीते हो, मौज मनाते हो, मेरे दिन सारा दिन व्रत क्यों रखा? क्या मतलब है इसका? क्या ये भोजन के खान पान का व्रत है या मनोवृत्ति को सतो प्रधान बनाने का व्रत है? फूड फॉर थॉट। मन के संकल्प जो है वो मन का भोजन है। जैसे भोजन खा के संतुष्टि होती है, खुशी होती है, तो ऐसे ये सच्चा व्रत है कि हम किसी भी प्रकार का व्यर्थ चिंतन न करें, परदर्शन नहीं हो, दूसरों के अवगुणों को न देखें। भाई दिन भर व्रत रखें, कीर्तन करें, कुछ ऐसा अशुद्ध खान पान नहीं खाएं। तो ऐसा श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मनाएंगे तो सचमुच न केवल उनको झूले में झुलाएंगे, परंतु अतीन्द्र सुख का झूला उनके साथ झूलेंगे। झूला जो है वो बैलेंस का प्रतीक है। तो श्री कृष्ण जी की आत्मा, श्री कृष्ण अपने जीवन में, उनकी महिमा है ज्ञान स्वरूप, गुण स्वरूप, शक्ति स्वरूप, सत्य स्वरूप, वैकुंठनाथ। जहाँ कोई कुंठा नहीं, जहाँ कोई चिंता नहीं, कहाँ कोई राग द्वेष नहीं, वैर विरोध नहीं, मन सदा ही संतुष्ट रहे, खुश रहे। तो परमपिता परमात्मा हमको झूला देते हैं 4 सब्जेक्ट्स का। ईश्वरीय पढ़ाई, राजयोग की पढ़ाई, अतीन्द्रिय सुख का झूला झूलने की पढ़ाई है। उसमें 4 सब्जेक्ट्स हैं।
पहला सब्जेक्ट है ज्ञान। गीता ज्ञान का स्वरूप बनना अथवा ज्ञानित व आत्मा भगवान को प्रिय है। तो परमात्मा प्रेम की डोरी ज्ञान के बंधन से इतनी बुद्धि योग बंध जावे, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो न केवल ज्ञान, खाली ज्ञान नहीं, अगर ज्ञान है और उस चीज का अभ्यास और योग नहीं है तो कहेंगे पंडित है, सिर्फ बोलता रहता है, तोते की तरह बोलता है। या फिर सिर्फ एक हट से अपने आप को ज्ञान भी हुआ तो एक रस्सी को लेकर के आप लटको, झूलो, तो किसी को शक हो सकता है कि पता नहीं फांसी पर तो नहीं लटक जाए। इसलिए दो रस्सी हैं तो झूले के थोड़ा महसूस होता है कि झूला बनने वाला है। दो रस्सी को बांधो, झूलेंगे, परंतु चार रस्सी का झूला रॉयल झूला है। तो ज्ञान जो मिला, तो भगवान के ज्ञान में हर चैप्टर में योग शब्द है। ज्ञान योग, भक्ति योग, वैराग योग, संन्यास योग। तो जिस तरह है परमात्मा के साथ संबंध का रस अथवा सुख का झूला झूलना, तो ज्ञान और योग है, परंतु जीवन में धारणा चाहिए गुणों की, इसलिए उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न। वो पवित्रता की धारणा से मधुरता, स्नेह, सम्मान, शीतलता, निर्मल हृदय, शुभ भावना, गुणग्राही, संतुष्टता। जहाँ गुण संपन्न जीवन है वहाँ प्रसन्नता है, सुख देते हैं, सुख लेते हैं। और चौथा है सत्यता का ज्ञान, अन्य आत्माओं को दे करके, शंख ध्वनि कर करके अन्य आत्माओं को भी जागृत करना। जिसकी यादगार में श्री कृष्ण जी के नारायण स्वरूप में अथवा विष्णु जी के यादगार में शंख चक्र गदा पद्मधारी तुम्हारी जय, चार अलंकार। तो चारों अलंकारों को, चारों शक्तियों को, ज्ञान योग गुण और धारणा की का झूला, अगर ये गुण में चारों रस्सियों का झूला बनाएंगे तो अतीन्द्र सुख का झूला झूलेंगे। तो झूला ऊपर नीचे होता है, तो ये नहीं कहता बेचारा डामाडोल हो रहा है। छोटे बच्चों को भी झूले में बिठाओ और झूले को हिलाओ तो खुश होता है। बड़े भी अगर कहेंगे ना अच्छा थोड़ा जोर से धक्का लगाओ, आनंद आता है। उसको हिलना नहीं कहते, हलचल नहीं कहते, पर आनंद का झूला कहते हैं। मन ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, डामाडोल नहीं हो रहा है, पर आनंद मग्न है। इसलिए जब ये चारों ही सब्जेक्ट्स का बैलेंस है जीवन में, तो अतीन्द्र सुख का झूला झूलते हैं। और उसका आधार है ज्ञान मुरली। परमपिता परमात्मा के मधुर वाक्य ज्ञान मुरली कहलाते हैं। जिस मुरली को सुन करके गोप गोपियां मस्त हो गई। गोप गोपियों ने मक्खन चुराया मटकी में से, तो कोई बाहर की मटकी नहीं, अंतर्मुखी होकर के जीवन की में सर्व गुणों का, सर्व शक्तियों के सार का रस लेना। तो ऐसा मक्खन चोर के साथ अंतर्मुखी होकर के गुणग्राही बनना, तो सचमुच फिर श्री कृष्ण जन्माष्टमी रियल जन्माष्टमी हो जाएगी। सच्चा व्रत है वृत्ति को शुद्ध बनाना, वाणी को शुभ भावना शुभ कामना वाला बनाना, बुद्धि दिव्य रखना, गुणग्राही से दूसरी आत्माओं को भी के लिए सद्भावना शुभ कामना रखना। तो ऐसी जन्माष्टमी की आप सबको मुबारक हो, मुबारक हो। आप तो श्री कृष्ण जी का जन्मदिन मना रहे हैं यादगार के रूप में, पर सचमुच श्री कृष्ण जी आ जाए
तो देखना है कि वासुदेव देवकी जी तैयार हैं। वासुदेव देवकी हो तो श्री कृष्ण का जन्म हो जाए। यानी ऐसी दिव्य कुल की आत्माएं, देवता धर्म की आत्माएं अपनी स्मृति को, अपनी स्तुति को शक्तिशाली बना ले तो श्री कृष्ण की दुनिया, रंग बिरंगी दुनिया, वैकुंठ सुखधाम आया कि आया और कंसपुरी समाप्त हुई कि हुई। दुखधाम समाप्त और सुखधाम की स्थापना। तो ऐसे सुखदाता की याद में आज फिर से आप सबको जन्माष्टमी मुबारक हो। आज 11 अगस्त की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल, रंग बिरंगी दुनिया, वैकुंठ, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा इसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। श्री कृष्ण जी का मुस्कुराता मूर्त सामने रखेंगे, परमात्मा शिव को याद करेंगे, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्य चित्त आनंद, चेहरा मुस्कुराता रहेगा ना। मीठे बच्चे, तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है वंडरफुल, रंग बिरंगी दुनिया, स्वर्ग का मालिक बनना। तो सदा ऐसी खुशी में हर्षित रहो, मुरझाया हुआ नहीं। प्रश्न है, तकदीरवान बच्चों को कौन सा उमंग सदा बना रहेगा? तकदीरवान बच्चों का उमंग उत्साह सदा कब बना रहेगा? किनका बना रहेगा? उत्तर है, हमें बेहद का बाप नई दुनिया का प्रिंस प्रिंसेस बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। तुम इसी उमंग से सबको समझा सकते हो कि इस लड़ाई में स्वर्ग समाया हुआ है। महाभारत युद्ध के बाद स्वर्ग समाया हुआ है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने वाले हैं। इसी खुशी में रहना है और खुशी खुशी से दूसरों को भी समझाना है। गीता रंग बिरंगी दुनिया, बाबा रंग रंगीली दुनिया। ओम शांति। ये किन्होंने कहा बाबा को कि दुनिया रंग बिरंगी है? क्या मतलब है इसका? इनका अर्थ दूसरा कोई समझ ना सके। बाप ने समझाया है, ये खेल रंग रंगीला है। जैसे कोई बाइस्कोप आदि होता है तो बहुत रंग बिरंगी सीनरियां होती हैं ना। ये बेहद का नाटक है दुनिया। इस बेहद की दुनिया को कोई जानते नहीं, इस बेहद के नाटक को। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, ज्ञान योग सीखने वाली आत्माओं में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सारे विश्व के आदि मध्यंत का ज्ञान है। सब बच्चों को एक जैसा ज्ञान नहीं है। तुम समझते हो स्वर्ग कितना रंग बिरंगा है, कितना खूबसूरत है, जिसको कोई भी जानते नहीं, कोई की बुद्धि में नहीं है। वो है वंडरफुल रंग बिरंगी दुनिया। गाया जाता है वंडर ऑफ द वर्ल्ड। इसको सिर्फ तुम जानते हो। तुम ही वंडर ऑफ द वर्ल्ड के लिए अपनी तकदीर अनुसार
पुरुषार्थ कर रहे हो। एम ऑब्जेक्ट तो है, वो है वंडर ऑफ वर्ल्ड, सतयुग दुनिया। बड़ी रंग बिरंगी दुनिया है। स्वर्ग, वैकुंठ, बहिष्ठ, पैराडाइज, अलग अलग नाम से याद करते हैं, जहां हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो। दिव्य बुद्धि के आधार से योग परमात्मा के साथ है तो सेकंड में वो नजारा सामने आ जाता है, वो स्मृति जागृत हो जाती है, वो अनुभव फ्रेश हो जाता है। वैकुंठ, सुखधाम। तुम एक सेकंड में वंडरफुल वैकुंठ में चले जाते हो, खेलते हो, रास विलास आदि करते हो। सतयुग में ऐसी रास रचाते हैं। बराबर वंडरफुल दुनिया है ना। श्री कृष्ण की दुनिया वंडरफुल दुनिया है, और यहाँ है माया का राज्य, कलयुगी दुनिया। ये भी कितना वंडरफुल है। क्या क्या करते रहते हैं मनुष्य। दुनिया में ये कोई नहीं समझते कि हम नाटक में खेल कर रहे हैं। ये कर्म क्षेत्र है, नाटक है, यहाँ हम पार्ट प्ले कर रहे हैं। अगर नाटक समझ जावे, उसकी स्टोरी को समझ लेवे, अगर नाटक समझे तो नाटक के आदि मध्यंत का ज्ञान हो। तुम बच्चे जानते हो, यानी बाबा हम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्यंत का, ड्रामा के आदि मध्यंत का ज्ञान देते हैं। बाप भी कितना साधारण है, साधारण तन में आते हैं। माया बिल्कुल ही भुला देती है। नाक से पकड़ा और ये भुलाया, यानी अपना मान शान का ख्याल आया, परमपिता परमात्मा को भूल गए। अभी अभी याद है, अब बहुत हर्षित है, अभी अभी फिर भूल जाते। तो याद रहे, ओहो हम वंडर ऑफ वर्ल्ड, स्वर्ग के मालिक बन रहे हैं, ये भूल जाते हैं। फिर जैसे ही भूले तो मुरझा जाते हैं। ऐसा मुरझा जाते हैं जो भील भी ऐसा मुरझाया हुआ ना हो। कोई एकदम बेचारा गरीब दुखी भी ऐसा मुरझाया हुआ ना हो। मजदूर भी ऐसा मेहनत करने वाला भी थका हुआ मुरझाया हुआ ना हो। भूल गए मैं कौन हूं, किसकी संतान हूं, तो मुरझा जाते। नहीं तो कहते खुश रहे, खिला रहे गुलाब फूल की तरह। जरा भी जैसे कि समझते नहीं है कि हम स्वर्ग में जाने वाले हैं। हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं। बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं तो खुशी होगी, न्यू लाइफ आएगी। नहीं तो जैसे मुर्दे जैसे बन जाते। वह खुशी, वो नशा नहीं रहता। अभी वंडर ऑफ द वर्ल्ड की स्थापना हो रही है, तो सारे सृष्टि चक्र में वंडर कौन है, वंडर ऑफ द वर्ल्ड कौन है, निराला कौन है? वंडर ऑफ द वर्ल्ड है श्री कृष्ण। वंडर ऑफ वर्ल्ड का श्री कृष्ण है प्रिंस। स्वर्ग है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, उसमें श्री कृष्ण है। फिर कृष्ण आकर्षण करने वाला प्रिंस, ये भी तुम जानते हो। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर जो ज्ञान में होशियार हैं वो समझाते होंगे कि श्री कृष्ण वंडर ऑफ द वर्ल्ड का प्रिंस था।
वो सतयुग फिर कहाँ गया? स्वर्ग था, स्वर्ग फिर कहाँ डिसअपियर हो गया? तो वर्ल्ड साइकिल है, ये टाइम है। जैसे जैसे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये स्टेप बाय स्टेप आत्मा की स्टेज कम होती जाती है। सतयुग से लेकर सीढ़ी कैसे उतरे, सतयुग से कलयुग में कैसे पहुंचे, कला उतरते हुए कैसी उतरती कला हो गई। यानी आत्मा जो संपूर्ण चंद्रमा समान धीरे 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 अमावस्या हो गए, शाम हो गए सुंदर से। तुम बच्चों की बुद्धि में आ जाएगा। इसलिए कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये सृष्टि चक्र का पूरा साइकिल की यादगार एक महीने के रूप में, महीना के सब एग्जाम्पल दे के बनाई है। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। खुशी से समझाना चाहिए, श्री कृष्ण आ रहे हैं। कृष्ण का राज फिर से स्थापन हो रहा है। ये सुनकर भारतवासियों को भी खुशी होनी चाहिए ना। परंतु ये उमंग उन्हों को आएगा जो तकदीरवान होंगे। दुनिया के मनुष्य तो रत्नों को भी पत्थर समझ करके फेंक देते हैं। ज्ञान रत्न दो, ऑर्डिनरी समझ करके इग्नोर कर देते हैं, पत्थर समझ करके फेंक देते हैं। ये ज्ञान रत्न अविनाशी रत्न है, अविनाशी ज्ञान रत्न है। परम पिता परमात्मा ज्ञान रत्नों का सागर है। इन रत्नों की वैल्यू बहुत है। ये ज्ञान रत्न धारण करने हैं। ज्ञान तो है, परंतु याद योग रहे, ज्ञान की रस्सी तो पकड़ ली, पर योग संबंध जोड़ना है परमात्मा के साथ। और फिर तीसरी बात है धारण करना है अपने जीवन में, फिर दूसरों को सुनाना है। तो चारों रस्सियों का झूला झूलेंगे, अतीन्द्र सुख का झूला बन जाएगा। तो तुम बच्चों को खुशी से समझाना है, ज्ञान रत्न धारण करने हैं। अभी तुम ज्ञान सागर से डायरेक्ट सुनते हो, तो परमात्मा से डायरेक्ट सुना तो फिर और कुछ सुनने की दरकार ही नहीं है। और कोई डिग्रीज जो हम अभी लेते हैं, सतयुग में ये नहीं होती, जरूरत नहीं है। सतयुग में निरोगी कंचन काया है, सदा तंदुरुस्त स्वस्थ जीवन है, रोग होता ही नहीं। तो अस्पताल और डॉक्टर होंगे वहां। डॉक्टर बनने की डिग्री की पढ़ाई वहां पढ़नी ही नहीं पड़ती, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। तो किसी भी प्रकार का लॉ पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, LLB पढ़नी पड़ेगी, सर्जन आदि बनना पड़ेगा। कोर्ट कचहरी होंगे ही नहीं, जज वकील होंगे ही नहीं। तो वहां ऐसा जॉब नहीं है, सुख की दुनिया है। इसलिए वहां नॉलेज, ये जज वकील डॉक्टर आदि बनने की नॉलेज नहीं है सतयुग में। यहाँ की जो नॉलेज मिली हुई है परमात्मा द्वारा, गीता ज्ञान दाता द्वारा, उस नॉलेज से सतयुग में सदा सुखी बनते हैं। वहां तो तुम प्रारब्ध भोगते हो ना। तो जन्माष्टमी पर बच्चों को अच्छी रीति समझाना है। अनेक बार मुरली भी चली हुई है। तो ज्ञान मंथन का मक्खन है जो परमात्मा रोज देते रहते हैं। बच्चों को विचार सागर मंथन करना है,
ये मटकी में से मक्खन बुद्धि में जो परमात्मा ने ज्ञान रतन दिए हैं, मंथन करने हैं। विचार सागर मंथन करेंगे तब भी पॉइंट्स निकलेगी। फिर किसको समझाना है, भाषण करना है तो सवेरे उठ करके लिखना चाहिए, बाबा ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर पढ़ना चाहिए, फिर सोचो कौन सी पॉइंट भूल गई, भूली हुई पॉइंट्स फिर ऐड करनी चाहिए। इससे तो धारणा अच्छी होगी। फिर जीवन में समझ में आ गया ना, तो कोई पढ़ के सुनाने की जरूरत नहीं है होती। फिर लिखत माफिक सब नहीं बोल सकेंगे, कितना भी तैयार करे फिर भी जो तैयार किया कागज पर वैसा नहीं बोलेंगे, कुछ ना कुछ पॉइंट्स भूल जाएंगे। तो समझाना है कि श्री कृष्ण कौन, वो तो वंडर ऑफ वर्ल्ड का मालिक था, वैकुंठ नाथ था। भारत ही तो पैराडाइज था ना, स्वर्ग, पैराडाइज, वैकुंठ, उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। तो हम आपको संदेश दे रहे हैं कि श्री कृष्ण आ रहे हैं। अब फिर से श्री कृष्ण का जन्म होना है। तो देखना है, यशोदा तपस्या करने वाली समुचित तपस्वी बन गई, वासुदेव जी देव समान गुणवान बन गए, आनंद स्वरूप रहने वाली आत्मानंद बाबा और अपना गुण भाग्य के गुण गाने वाली यशोदा, यश परमात्मा का उदय हो गया जीवन में, ऐसे संस्कार बन गए हैं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण है वंडर ऑफ द वर्ल्ड का मालिक, उस पैराडाइज का मालिक श्री कृष्ण था। हम आपको संदेश सुना रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण आ रहे हैं, भगवान ने ही राजयोग सिखाया है और अब भी सिखा रहे हैं श्री कृष्णपुरी का वैकुंठ का मालिक बनने के लिए, पवित्रता के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं, डबल सिरताज देवता बनाने के लिए। तो ये सब बातें बच्चों की स्मृति में आनी चाहिए, याद रहनी चाहिए। जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होगी वो अच्छी रीति समझा सकेंगे। श्री कृष्ण के चित्र में लिखत भी बड़ी फर्स्ट क्लास है। वो चित्र बनाया था, एक प्रिंट करवाया था, श्री कृष्ण के हाथ में है स्वर्ग पैराडाइज और पैर से नरक को लात मार रहे हैं, और ऊपर है श्री कृष्ण जी आ रहे हैं। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलने हैं। इस लड़ाई में जैसे स्वर्ग समाया हुआ है। बच्चों को बहुत खुशी में रहना चाहिए। जन्माष्टमी पर मनुष्य कपड़े आदि नए पहनते हैं ना, वो बाहर का कपड़ा नवा पहनते हैं, पर मतलब क्या कि श्री कृष्ण वैकुंठ भैष्ट पैराडाइज में हर एक को ये शरीर रूपी कपड़ा बिल्कुल पवित्र कंचन काया जैसा मिलता है, निरोगी कंचन काया का नया कपड़ा मिलता है। अभी हम पुराना शरीर छोड़, पुराना कपड़ा छोड़, नया शुद्ध कंचन जैसा शरीर लेंगे, तभी कहते हैं काया कंचन। शरीर कंचन जैसे, सोने जैसे, सोने की काया। आत्मा भी पवित्र तो शरीर भी पवित्र। अभी कंचन नहीं है, सब नंबरवार बन रहे हैं। तन भी सुंदर, मन भी सुंदर, तन भी सोना, मन भी शुद्ध। और वो कैसे बनेगा? सच्चा सोना आत्मा और शरीर शुद्ध कैसे बनेगी, पवित्र कैसे बनेगी? योग की यात्रा से। ज्ञान के साथ दूसरा बात है योग, याद की यात्रा से। बाबा जानते हैं बहुत हैं जिनको याद करने का भी अक्ल नहीं है। परमात्मा से योग लगाना मतलब उनको याद करना।
याद की जब मेहनत करेंगे तो फिर शंख ध्वनि बजेगी, वाणी में जौहर भरेगा। याद की यात्रा मेहनत करेंगे तभी वाणी जौहरदार होगी। अभी वो ताकत कहाँ है? योग नहीं है। तो श्री कृष्ण जी को ही सत्यनारायण कहते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, राधे कृष्ण। सदा हर्षित, सदा मुस्कुराते हुए, सदा सुंदर स्वरूप। तो बाबा कहते हैं अभी वो ताकत कहाँ है? योग है नहीं। लक्ष्मी नारायण जैसी, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनने जैसी शक्ल भी तो चाहिए ना, क्वालिटीज चाहिए ना, पढ़ाई चाहिए। ये राजयोग की पढ़ाई से वो देव पद की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर समझाना बहुत सहज है। कृष्ण के लिए कहते हैं, उनका नाम देते हैं श्याम सुंदर। तो श्याम माना डार्क, अंधेरा। तो कलयुग अंधेरी रात से फिर सतयुगी प्रभात सुंदर। कलयुग से सतयुग में जाते हैं, शाम से सुंदर। फिर अब इन्होंने, क्योंकि शाम को भी सुंदर बनाने वाला वो सत्यम शिवम सुंदरम है, निराकार परम पिता परमात्मा। तो भक्ति मार्ग में चित्र बनाते हैं, कृष्ण को भी काला, नारायण को भी काला, राम को भी काला, काले पत्थर की मूर्ति बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं ये किसकी निशानी, क्या यादगार है, कौन सी बात थी जो काला चित्र बना दिया? है तो सुंदर, आत्मा तो सतयुग में श्री कृष्ण श्री नारायण विष्णु सुंदर हैं। तो आत्मा जो पहले कलयुग के अंत में विकारों की काम चित्ता पर बैठने से काली हो जाती है। भगवान कहते हैं, बाप खुद कहते हैं, मेरे बच्चे जो ज्ञान चित्ता पर बैठे थे, स्वर्ग के मालिक बने, वो फिर कहाँ चले गए? उनकी सुंदरता कैसे खत्म हुई? वाम मार्ग में गिरे, काम विकार में गिरे, काम चित्ता पर बैठकर नंबरवार गिरते चले आए। धीरे धीरे आत्मा की वो 16 कला से कला कम होती गई, लाइट कम होती गई, पूर्णमासी से अमावस्या हो गई। पूर्णमासी से राखी, संपूर्ण पवित्रता, बहन भाई का नाता पवित्र नाता है, पवित्रता का कंगन है। इसलिए रक्षाबंधन पर राखी बांधते हैं और कहते हैं जब तक श्री कृष्ण जन्माष्टमी आवे वो पवित्रता का कंगन बांधे रखना, धागा बांधे रखना, राखी डाल पहने रखना, बांधे रखना। तो मैं भगवान कहते हैं कि तो आत्माओं की कहानी है, तुम सब आत्माएं सुंदर थी, शाम बन गई। हे आत्माएं तुम्हारी कहानी है। भगवान कहते हैं ये तो मेरे बच्चों की कहानी है। पहले मेरे बच्चे जो स्वर्ग के मालिक थे, ज्ञान चित्ता पर बैठ के स्वर्ग के मालिक बने, फिर कहाँ चले गए? काम विकार, काम चित्ता पर बैठ के नंबरवार गिरते चले आए। जो सृष्टि सतो प्रधान थी, वो सतो प्रधान से फिर सतो, फिर रजो, फिर तमो प्रधान बन गई, काली बन गई। तमो मैंने काली, तमो प्रधान मैंने टोटल काली। तो मनुष्यों की अवस्था भी ऐसी होती है, काम चित्ता पर बैठ के सब शाम अर्थात काले बन गए हैं। काली कोठरी में जन्म लिया, विकारों की दुनिया में आ गए, फिर से सुंदर बनाते हैं परमात्मा। तो बाबा कहते हैं अब मैं आया हूं फिर से सुंदर बनाने। आत्मा को सुंदर बनाया जाता है। बाबा हर एक की चलन से समझ जाते हैं। मनसा वाचा कर्मणा, मन वाणी कर्म से कैसा चलन चलना है, कैसी चलन चलते हैं,
कर्म कैसे करते हैं उससे पता पड़ जाता है। बच्चों की चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। कृष्ण जयंती पर समझाने का बहुत अच्छा है ये टॉपिक। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है ना, श्याम और सुंदर की टॉपिक हो। श्याम से सुंदर कैसे बनना है? कृष्ण को काला, नारायण को भी काला, फिर नारायण को फिर राधे को भी काला क्यों बनाते? शिवलिंग को भी काला पत्थर बना देते हैं। अब ये सब काले थोड़े ही है। सत्यनारायण तो सतो प्रधान है, श्री कृष्ण सुंदर हैं, पर वो आत्मा सृष्टि के चक्र में आते हुए, जैसे भगवान ने कहा हे अर्जुन तेरे और मेरे अनेक जन्म हुए हैं, तू उनको नहीं जानता। तो परमात्मा को अनेक बारी, हर बारी इस कलयुग के अंत में श्याम से सुंदर बनाने आना पड़ता है। और श्री कृष्ण की आत्मा सुंदर सतो प्रधान से धीरे धीरे श्याम बन जाती है, काली कोठरी तक जाके पहुंचती है, फिर परमात्मा सुंदर बनाने आते हैं। शिवलिंग को भी काला पत्थर बना देते हैं। अब शिव तो सत्यम शिवम सुंदरम है, सदा सत्य है, सदा पवित्र है, पतित पावन है। उनको काला क्यों बनाते हैं? वो काला थोड़ी है। शिव है क्या और चीज क्या बनाते है वो कौन, और मूर्ति कैसी बना देते हैं? इन बातों को तुम बच्चे जानते हो। काला क्यों बनाते हैं इस पर तुम समझा सकोगे। ये तो फिर डिटेल समझने की बात है। अब देखेंगे बच्चे क्या सर्विस करते हैं। बाप तो कहते हैं ये ज्ञान जो भगवान ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान सब धर्म वालों के लिए है। उन्हों को भी कहना है कि बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। पवित्र बनना है। सतयुगी श्री कृष्ण की दुनिया में चलना है तो पहले पवित्रता का कंगन डालना है, पवित्रता की राखी बांधनी है। किसको भी तुम राखी बांध सकते हो, विदेशियों को, यूरोपियन को भी तुम बांध सकते हो। अभी तो देखो ना कितने कोई भी धर्म वाले 135 देशों में सेंटर्स हैं, मुस्लिम कंट्रीज में, बुद्धिस्ट कंट्रीज में, क्रिश्चियन कंट्रीज में। वो सारे बाबा के जो बच्चे बन गए तो पवित्रता की राखी बांधी है ना, जीवन को पवित्र बनाने की प्रतिज्ञा की है। उनको भी कहना है भगवानो वाच्य, तो भगवान जरूर कोई के तन में आकर के बोलेंगे ना, इसलिए साधारण तन में प्रवेश करते हैं। कहते हैं माम एकम याद करो, दे के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा कितना समझाते हैं फिर भी समझते नहीं है। तो बाप समझ जाते हैं इनकी तकदीर में नहीं है। ये तो समझते होंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। अब पढ़ाने के लिए मनुष्य आत्मा को पढ़ाना है तो मनुष्य तन का आधार लेंगे ना, शरीर बगैर तो बोल नहीं सके। इशारा देना ही बस है, ध्यान खिंचवाना है। कोई कोई बच्चों को समझाने की प्रैक्टिस अच्छी है। बाबा मामा के लिए तो समझती हो वो ऊंच पद पाने वाले हैं। मम्मा भी सर्विस करती थी ना, तो इन सब बातों को समझाना है। श्री कृष्ण जी की जीवन कहानी को भी समझाना है। माया के भी अनेक रूप होते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी ये भी समझना है परमात्मा का आना कब होता है, कैसे होता है। परंतु जब नहीं समझते तो कोई आत्माएं फिर अभिमान में अज्ञान में, अभिमान की वजह से भी, स्वार्थ के वश भी भूल जाते हैं परमात्मा का कार्य क्या है।
फिर माया के भी अनेक रूप होते हैं, विघ्न भी अनेक प्रकार के आते हैं। बहुत कहते हैं हमारे में मम्मा आती है, शिव बाबा आते हैं, परंतु नई नई पॉइंट्स तो परमात्मा मुकर्रर तन द्वारा ही सुनाएंगे ना, कि दूसरे द्वारा सुनाएंगे, ये तो हो नहीं सकता। तो बच्चियां भी बहुत प्रकार की पॉइंट्स अपनी भी सुनाती हैं। मैगजीन में कितनी बातें आती हैं, ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा उनमें आते हैं और वो लिखवाते हैं, नहीं, बाप तो यहाँ डायरेक्ट आते हैं, तब तो तुम यहाँ सुनने के लिए आते हो ना। अगर मम्मा बाबा कोई में आते हैं तो फिर वहां ही बैठ उनसे पढ़ो, नहीं, यहाँ आने की सबको कशिश होती है, दूर रहने वालों को भी जास्ती कशिश होती है। तो बच्चे जन्माष्टमी पर बहुत सर्विस कर सकते हैं। श्री कृष्ण का जन्म कब हुआ ये किसी को पता नहीं है, तो अब बाबा समझा रहे हैं, सृष्टि चक्र का ज्ञान दे रहे हैं। अब तुम्हारी झोली भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए ना, बुद्धि की झोली भर रही है तो खुशी रहनी चाहिए ना। परंतु बाबा देखते हैं खुशी कोई कोई में तो बिल्कुल ही नहीं है। श्रीमत पर न चलने का तो जैसे कसम उठा लेते हैं। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस ही सर्विस सूझती रहेगी, समझते हैं बाबा की सर्विस नहीं की है। जिनको सर्विस का शौक होगा वो अगर नहीं सर्विस करते तो उनको तो ऐसे लगता है किसी को रास्ता नहीं बताया, अंधों को राह नहीं दिखाई तो हम भी अंधे के अंधे ही रहे। ये समझने की बात है ना। बैज बेबी श्री कृष्ण का चित्र है, उस पर भी तुम समझा सकते हो। कोई से भी तुम पूछो इनको काला क्यों दिखाया है, बता नहीं सकेंगे। शास्त्रों में कई बातें ऐसी लिख दी हैं, राम की स्त्री चुराई गई, परंतु ऐसी कोई बात वहां होती नहीं, राम राज में ऐसी बात होती नहीं। सतयुगी स्वर्ग, सतयुग त्रेता स्वर्ग की दुनिया, सुख की दुनिया, वहां रावण होता नहीं। तुम भारत ही परिस्तानी थे, अब कब्रिस्तानी बने हो। फिर ये सारी दुनिया कब्रिस्तान बन गई है। अब फिर ज्ञान चित्ता पर बैठ दैवी गुण धारण करके परिस्तानी बनते हैं, फरिश्ते बनते हैं। सर्विस तो बच्चों को करनी है, सबको पैगाम देना है, इसमें बड़ी समझ चाहिए, इतना नशा चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान के साथ रहते हैं, भगवान के हम बच्चे हैं, तो फिर हम उनसे पढ़ते हैं। ये भगवान राजयोग की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। बोर्डिंग में रहते हैं तो फिर बाहर का संग नहीं लगेगा। तो स्कूल भी है, बोर्डिंग भी है, हॉस्पिटल भी है, ये भी तो स्कूल है ना, ये परिवार भी है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय भी है। क्रिश्चियन में फिर भी मैनर्स होते हैं, अभी तो बिल्कुल नो मैनर्स, तमो प्रधान पतित बन गए हैं। देवताओं के आगे जाकर मत्था टेकते हैं, कितनी उनकी महिमा करते हैं। तो बाबा याद दिलाते हैं कि सतयुग में सभी के दैवी कैरेक्टर थे, तुम सबका गुण ऐसा ही था। ऐसे ऐसे तुम भाषण करो तो बहुत सुनकर के खुश हो जाएंगे। मुख छोटा बात बड़ी, ये श्री कृष्ण के लिए कहते हैं। अभी तुम कितनी बड़ी बातें सुनते हो, इतना बड़ा बनने के लिए। तुम राखी कोई को भी बांध सकते हो, ये बाप का पैगाम तो सबको देना है ना। ये लड़ाई स्वर्ग का द्वार खोलती है, पतित से पावन बनना है, बाप को याद करना है।
देहधारी को याद नहीं करना। एक ही सर्व का सदगति दाता बाप सबकी सदगति करते हैं। ये आयरन एजेड वर्ल्ड है। तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। स्कूल में भी स्कॉलरशिप लेने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। यहाँ भी कितनी बड़ी स्कॉलरशिप है, बहुत सर्विस है। माताएं भी सर्विस कर सकती हैं। चित्र सब उठाओ, चित्र का कॉन्ट्रास्ट बताओ। कृष्ण का काला, नारायण का काला, रामचंद्र का चित्र भी काला, शिव का भी चित्र काला। क्यों दिखाया ऐसा काला चित्र? तो परमात्मा शिव अंधेरी रात में आते हैं, शिवरात्रि रात्रि को दिन बनाते हैं। फिर बैठ के समझाओ, देवताओं का चित्र काला क्यों बनाया? श्याम सुंदर का अर्थ क्या है? श्रीनाथ जी द्वारे जाओ तो बिल्कुल काला ही चित्र है। तो ऐसे ऐसे चित्र इकट्ठे करने चाहिए। और फिर जो श्री कृष्ण का चित्र बना हुआ है वो भी साथ में दिखाना चाहिए। फिर समझाओ श्याम सुंदर का अर्थ क्या है। तो श्याम सुंदर का अर्थ समझा कर कहो कि तुमको अब फिर सुंदर बनना है, पवित्र बनना है। राखी बांधो, यानी पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। अर्थ समझा कर कहो कि अब तुम राखी बांध काम चित्ता से उतर ज्ञान चित्ता पर बैठेंगे तो गोरे बन जाएंगे। यहाँ जहाँ भी तुम हो सर्विस कर सकते हो, भाषण बहुत अच्छी रीति कर सकते हो कि इन्हों को काला क्यों किया है, शिवलिंग को भी काला क्यों बनाया, सुंदर और श्याम क्यों कहते हैं, श्याम सुंदर का अर्थ क्या वो समझाओ। इसमें कोई नाराज नहीं होगा। सर्विस तो बहुत सहज है। तो बाप समझाते रहते हैं, बच्चे अच्छे गुण धारण करो, कुल का नाम बाला करो। तुम जानते हो अभी हम ऊंच कुल के हैं, ब्राह्मण कुल के हैं, ब्रह्मा की संतान है। फिर राखी बंधन का अर्थ तुम कोई को भी समझा सकते हो। वैश्यों को भी समझा करके पवित्र बनने की प्रतिज्ञा कराओ, राखी बंधवाओ। वैश्यों को भी समझा करके राखी बांध सकते हो, चित्र साथ में हो। बाप कहते हैं माम एकम याद करो। ये फरमान मानने से योगी बनो, पवित्र बनो। ये भगवान का फरमान है। मुझे एक को याद करो तो पावन बन जाओगे। ये भगवान का फरमान है, मन मना भाव। माम एकम याद करो, ये फरमान मानने से तुम गोरे बन जाएंगे, सुंदर बन जाएंगे। बहुत युक्तियां हैं, कोई भी नाराज नहीं होगा। तुम समझाओगे, कोई नाराज नहीं होंगे। कोई भी मनुष्य मात्र किसकी सदगति नहीं कर सकते सिवाय एक परमात्मा के। ये बात समझाओ। राखी बंधन का दिन नहीं भी है ना, कभी भी राखी बांध सकते हो। ये तो अर्थ समझाना है ना। राखी जब चाहे तब बांधी जा सकती है। तुम्हारा धंधा ही ये है ना। बोलो बाप के साथ प्रतिज्ञा करो। पवित्र बनने और बनाने का ही धंधा है ना। बोलो बाप कहते हैं पवित्र बनने की राखी बांधो, प्रतिज्ञा करो। बाप कहते हैं मुझे एक को याद करो तो तुम पवित्र बन जाएंगे। मस्जिद में भी जाकर उनको समझा सकते हो कि हम राखी बांधने के लिए आए हैं। भगवान कहते हैं पवित्र बनना है, योगी बनना है। ये बात तुमको भी समझने का हक है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, पावन बन, पावन दुनिया का मालिक बन जाएंगे। अभी तो सारी दुनिया पतित है ना, पर गोल्डन एज थी जरूर।
अब आयरन एजड है। तो अब तुमको गोल्डन एज में खुदा के पास नहीं जाना है क्या? खुदा के पास जाना है ना, गोल्डन एज में जाना है ना, बहिश्त में जाना है ना। तो पवित्र कैसे बनना है उसकी प्रेरणा देनी है, समझाना है। इसको राखी बांधना कहते। ऐसे सुनाओ तो झट आकर चरणों पर पड़ेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। ज्ञान रत्नों के सागर से जो अविनाशी ज्ञान रत्न प्राप्त हो रहे हैं उनकी वैल्यू रखनी है। विचार सागर मंथन कर स्वयं में ज्ञान रत्न धारण करने हैं। मुख से सदैव रत्न निकालने हैं। ज्ञान रत्न ही मुख से निकले। सेकंड पॉइंट, याद की यात्रा में रहकर वाणी को जोरदार बनाना है, पावरफुल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। याद से आत्मा कंचन बनेगी, शुद्ध बन जाएगी, सोना बन जाएगी। इसलिए याद करने का अक्ल सीखना है। वरदान, पुरानी देह और दुनिया को पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले, भूल जाने वाले, पुरानी देह और दुनिया को भूल जाने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज का व स्टेट के राज का तख्त तो मिलता रहेगा, परंतु परमात्मा का दिल तख्त नहीं मिलेगा। ये अभी मिलता है। ये इतना विशाल तख्त परमात्मा का हृदय दिल तख्त, जो चलो फिरो खाओ पियो सो सदा दिल तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप के दिल तख्त नशीन रहते हैं, दिल पर विराजमान रहते हैं, वो इस पुरानी देह व देह की दुनिया को भूले हुए रहते हैं, विस्मृत रहते हैं। इसे देखते हुए भी नहीं देखते, ये दुनिया देखते भी नहीं देखते। बाबा के दिल तख्त पर से तो दिलाराम के दिल में आराम से विश्राम भी करते, काम भी करते हैं। अच्छा, स्लोगन, हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना, परछाई को पकड़ने की कोशिश करना। हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। ओम शांति।